बाबूजी। आशा को कुछ आराम हुआ? नहीं बेटा, सुबह से वैसे ही पड़ी है। ना कुछ खाया ना पिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे दवा पिलाई है। ना आंखें खोलती है और ना ही कुछ बोलती है। बेटा, कुछ पैसे का इंतजाम हुआ? नहीं हो पाया बाबूजी। मैंने मालिक से भी बोला कि मेरी बीवी बीमार है, कुछ पैसे दे दो मेरे को, लेकिन मालिक ने साफ साफ मना कर दिया बाबूजी। मना कर दिया? जी बाबूजी। बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने भी जगह जगह हाथ फैलाए, लेकिन खाली हाथ लौटा बेटा, खाली हाथ। मैं भी बहुत मजबूर हूँ बेटा। किस्मत का खेल तो देखो बेटा। मेरा नाम करमचंद है और मैं अभागा अपनी बहू का इलाज तक नहीं करा सकता। इलाज तक नहीं करा सकता। कोई नहीं बाबूजी, मैं जूस लेके आया हूँ, देखता हूँ क्या पता पी लेगी। आता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा, देख लो। सरकारी अस्पतालों में हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, और प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हैं कि वहां जाने की हमारी हैसियत नहीं है। इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा इतने महंगे हैं कि हम उसका इलाज भी नहीं करवा सकते। यह गरीब आदमी कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, हम गरीबों का इस देश में क्या होगा? मैं अपनी बहू का इलाज किस तरह करवाऊंगा? अपनी बहू का इलाज किस तरह करवाऊंगा? अब तो तेरा ही सहारा है भगवान, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। आशा, 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 आँख खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आया हूँ। तुम बोलती क्यों नहीं हो आशा? आँख खोलो ना, उठो, ये जूस पी लो, उठो। आशा, तो जूस पी लो आराम से। अमन, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, जी भर के। मुझे नहीं मरना माँ। आशा, इस देश के नेताओं ने जनता को सड़क बिजली पानी में गुमराह कर रखा है। अगर पढ़ाई स्वास्थ्य इतना आसान होता तो तुम्हारा अस्पताल में जरूर इलाज करवाता। मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं रहती। अमन, तुम मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ही ले चलो ना, पता तो चले मुझे हुआ क्या है। जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था
उसने इतने महंगे महंगे टेस्ट लिख दिए कि मैं टेस्ट करवा नहीं सकता और इलाज को तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकता। अमन, अमन मुझे बचा लो, मुझे सरकारी अस्पताल में ले चलो अमन। आशा, तुम सरकारी अस्पतालों की हालत तो जानती हो। एक मामूली से टेस्ट कराने के लिए 2-2 महीने लग जाते, फिर तुम्हारा इलाज कैसे हो पाएगा? तो क्या अमन, मुझे ऐसे ही घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दोगे? ऐसा मत बोलो आशा, मेरे तुम्हारे सिवा है कौन? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें सरकारी अस्पताल में ही ले चलूंगा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आशा। अमन बेटा, बहू ठीक तो हो जाएगी ना? मैं कितना मजबूर बाप हूँ कि बहू का इलाज भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। बाबूजी, भगवान न जाने हमारे नसीब में क्या लिखा है। आशा के साथ कौन है? सिस्टर नाम है। ये लो दवाइयों का पर्चा, जाके केमिस्ट से ले आओ। सिस्टर, कितने की आएगी दवाइयाँ? ये कोई 7-8 हजार के। अमन बेटा, कैसे लाएगा ये दवाइयाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है बेटा। वही तो सोच रहा हूँ बाबूजी कि भगवान भी हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हम गरीब तो इतनी मुश्किल से अपना पेट पालते, ऊपर से ये बीमारियां हमारी छाती पे डाल दी। आशा साहब, तुम लोग हो? जी डॉक्टर साहब। दवाई ले आए हो? डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है दवा लाने के लिए। अरे उसकी हालत नाजुक होती जा रही हो, मर जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है दवा के लिए। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो क्यों लेकर आए हैं? लेके जाओ फिर इसको। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पताल में तो दवाइयाँ फ्री मिलती है ना। हाँ हाँ, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। दवाइयों का हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए आपको बाहर से ही लानी पड़ेगी। जाओ जल्दी और लेकर आओ दवा। तेरे घर वालों के पास दवाई लाने के पैसे भी नहीं है, कैसे बचेगी तू? अच्छा, ये दवा की बोतल।
गधे हो क्या तुम दोनों? गोबर खाते हो? मर गई हो। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत बोलियो। आशा तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब कह दीजिए ये झूठ है। डॉक्टर साहब, आशा तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। चलो ये रोना धोना बंद करो, अंदर ला मैं तो अपने ससुर का गर्मी का मजाक